अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोड 6473 सवाल नंबर 4 शरई सज़ाओं की इक़साम पर नोट लिखें। शरई सज़ाओं की इक़साम इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई फराहम करता है। इस्लामी शरीयत में जराए की रोकथाम और माशरे में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं जिन्हें शरई सज़ाएँ कहा जाता है। ये सज़ाएँ कुरान सुन्नत की रोशनी में मुतय्यन हैं। इनका मकसद महज सज़ा देना नहीं बल्कि इस्लाह, तरबियत और इबरत भी है ताकि माशरा पुरअमन, महफूज और पाकीज़ा बन सके। इस्लामी कानून में शरई सज़ाओं को 3 बुनियादी अक़साम में तकसीम किया गया है। नंबर 1 हदूद। हदूद उन सज़ाओं को कहती हैं जो अल्लाह ताला ने मखसूस जराइम के लिए मुकर्रर फरमाई। इन सज़ाओं की नौइयत, मिक़दार और तरीक़ाकार कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। इनमें कमी पेशी की गुंजाइश न होने के बराबर है। ये सज़ाएँ मुजरम पर सिर्फ़ उस वक्त नाफिज की जाती हैं जब जुर्म साबित हो जाए और तमाम शराइत पूरी हो जाएँ। हदूद में दी जाने वाली सज़ाएँ इन जराइम के लिए मखसूस हैं जो माशरे की इखलाकी, मज़हबी और समाजी बुनियादों को मुतासर करते हैं, जैसे ज़िना, चोरी, शराब नोशी, झूठ, इल्ज़ाम, डाकाज़नी वगैरह इसमें शामिल है। इन सज़ाओं का मकसद माशरे में खौफ खुदा को पैदा करना, गुनाहों की हौसला शिकनी करना और इंसाफ कायम करना है। नंबर 2 क़सास। क़सास और दीद शरीयत की वो सज़ाएँ हैं जो जान, जिस्म या अज़ा के नुकसान के बदले में दी जाती हैं। क़सास का मतलब बदला लेना, यानी जिस तरह किसी ने जुल्म किया उसी तरह का बदला दिया जाए। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो क़सास में उससे भी कत्ल किया जा सकता है बशर्ते कि मक़तूल के वरसा मुतालबा करें। अलबत्ता वरसा अगर चाहें तो कातिल को माफ़ भी कर सकते हैं या दीत यानी खून बहा ले सकते हैं। दीद एक माली मुआवजा होता है जो कातिल या मुजरिम की तरफ से मक़तूल के वरसा को दिया जाता है। ये उस वक्त होता है जब कत्ल या नुकसान का बदला लेना मुनासिब न समझा जाए या माफ़ कर दिया जाए। कुरान मजीद में क़सास और दीद के अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं। इनके ज़रिए इंसाफ का क़याम और मज़लूम की दिलजोई मुमकिन होती है। नंबर 3 ताज़ीरात। ताज़ीरात उन सज़ाओं को कहा जाता है जो कुरान व सुन्नत में किसी ख़ास जुर्म के लिए मुकर्रर नहीं की गई बल्कि काज़ी या हाकिम वक्त के सवाबदीद पर मुनहसर होती हैं। ये सज़ाएँ उन जराइम के लिए दी जाती हैं जिनकी सज़ा शरीयत में मुतय्यन नहीं की गई लेकिन वो जुर्म या बदतमीज़ी शुमार होते हैं। मसलन झूठ बोलना, बदज़बानी, बदतमीज़ी, अवामी बेअदबी, छोटे मोटे झगड़े या फितना फसाद फैलाने जैसे अमूर वगैरह शामिल हैं। ताज़ीरात का मकसद माशरे में नज़्म ज़ब्त कायम रखना और इन जराइम की रोकथाम करना जो बराह रास्त हदूद या और क़सास में शामिल नहीं होते। इन सज़ाओं में कैद, जुर्माना, तंबीह या कुछ मखसूस हालात में कोड़े मारना शामिल है। अगर हम ओवरऑल बात करें, शरई सज़ाएँ इस्लाम के आदलाना निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी 3 अक़साम यानी हदूद, क़सास और ताज़ीरात एक मुकम्मल अदालती ढांचे की तश्कील देती है। इनका मकसद महज सज़ा देना नहीं बल्कि माशरती इस्लाह, इनफ़रादी तरबियत और अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल है। इस्लाम में हर सज़ा अदल, हिकमत और रहमत के असूलों पर कायम है और इसका मकसद एक पाकीज़ा और मुनसिफ़ाना माशरे का क़याम है।